प्रिय विद्यार्थी और मेरे मित्रों, ये कक्षा 10वीं का मैथ 2 का जो थर्ड चैप्टर है सर्कल, उसका 10वां पीरियड है। हम प्रैक्टिस सेट 3.4 के जो बचे हुए एग्जाम्पल्स है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 3.4 एग्जाम नंबर 2 इन फिगर कोऑर्डिनेटर PQRS इज अ साइक्लिक। जो PQRS है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइड PQ कॉन्ग्रुएंट RQ, ये PQ के बराबर RQ है। एंगल PSR 110, PSR यह है 110 डिग्री। फाइंड मेजर ऑफ एंगल PQR, PQR ये निकालना है। मेजर ऑफ आर्क PQR, जो आर्क है PQR, ये आर्क निकालना है। राइट, मेजर ऑफ RQR, जो आर्क है QR, ये आर्क निकालना है। मेजर ऑफ एंगल PRQ, PRQ वाला एंगल निकालना है। तो आंसर क्या दिया है? ये एंगल PSR कितना दिया है? 110। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर इसके अपोजिट एंगल कैसे रहेंगे? सप्लीमेंट्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PQR प्लस PSR प्लस मेजर ऑफ एंगल PSR इक्वल रहेगा 180 डिग्री। आएगा 180 डिग्री। ठीक, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PQR प्लस ये दिया है 110 डिग्री। तो कितना आएगा ये? 180। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PQR इक्वल रहेगा 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। ये होगा आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1। आगे मेजर ऑफ आर्क PQR कितनी रहेगी? इस एंगल के आगे। बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, मेजर ऑफ एंगल PSR इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR इंटरसेक्टेड आर्क के आधा। PQR ये जो PSR कितना दिया है? PSR है 110। therefore 110 equal to half of measure of arc PQR। मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 220। therefore measure of arc PQR हो जाएगा 220 डिग्री। ये आंसर नंबर 2। अब अपने को निकालना है मेजर ऑफ RQR। किधर QR? ये वाले RQR। अब देखो क्या दिया है? ये दोनों साइड इक्वल है। ये एंगल तो अपन निकाल चुके हैं। कितना है वो एंगल? 70 डिग्री। नाउ तीन ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में PQR सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट RQ। देयरफॉर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर PQ का अपोजिट एंगल ये PRQ। कौन सा एंगल? PRQ इक्वल एंगल आएगा इसका अपोजिट एंगल ये वाला RPQ इक्वल टू मान के चलते 180 डिग्री से बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम।
देयरफॉर तीन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू 180। इस ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ये वाला एंगल पी आर क्यू, दूसरा एंगल आर पी क्यू, ये दो एंगल प्लस पी क्यू आर, तो कितना आएगा 180। ये अपन x माने, x प्लस और ये है दिया हुआ है 100, दिया नहीं अपने निकालेंगे। पी क्यू आर कितना है 70 प्लस 70 इक्वल टू 180। कहा आंसर में फ्रॉम आंसर फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा ये 2x इक्वल टू, ये 70 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस हो जाएगा, 110 डिग्री। आगे कर लिखते बाकी, देखो देयरफॉर x इक्वल टू आएगा, उसे डिवाइड कर देंगे 55 डिग्री, और x क्या है एंगल पी आर क्यू, तो पी आर क्यू, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 55 डिग्री, तो आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। अभी अपने को निकालना है मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, ये क्यू आर का मेजर कितना आएगा, इस आर्क का मेजर इस एंगल के डबल, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, जो फिर निकालना है क्यू आर। और ये कितना है पी आर क्यू 55, तो 55 इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इक्वल टू आएगा 110 डिग्री, तो क्या आंसर नंबर थर्ड। आगे नंबर थर्ड, ट्रायंगल एम आर पी एन इज साइक्लिक, एंगल आर इक्वल टू ये दिया है, एंगल एन कितना दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर एंड एंगल एन। ठीक है, आंसर क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, एम आर पी एन, quadrilateral MRPN is a cyclic quadrilateral, therefore opposite angles हो जाएंगे supplementary, तो opposite angle है R और N, R और N, therefore measure of angle R plus measure of angle N इक्वल to आएगा 180 डिग्री। एंगल R दिया हुआ है 5x माइनस 13 डिग्री प्लस 4x प्लस 4 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 180। फिलहाल यहाँ से डिग्री हटा दो थोड़ी देर के लिए। 4x 5x 9x और ये माइनस 13 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 180। इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 9x इक्वल टू 189, तो ट्रांसफर प्लस हो जाएगा 189, x इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 9, x इक्वल टू, तो कितनी बार 21, x इक्वल टू 21, x का वैल्यू निकला 21, देयरफॉर
मेजर ऑफ एंगल आर। आर कितना है 5x माइनस 13 इक्वल टू 5x है 21 माइनस 13 इक्वल टू 105 माइनस 13 इक्वल टू 92। एंड एंगल n इक्वल टू 4x प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू 21 प्लस 4 इक्वल टू 84 प्लस 4 इक्वल टू 80 डिग्री। 84 प्लस 4 88 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 4। इन फिगर सेगमेंट आर एस इज डायमीटर, ये आर एस डायमीटर है ऑफ अ सर्कल सेंटर, वो सेंटर। पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट टी सर्कल के एक्सटीरियर में है। प्रूव दैट एंगल आर टी एस इज एन इक्विट एंगल। ये जो एंगल है आर टी एस, इक्विट एंगल है, अपने को शो करना है। तो क्या करो, आर टी को जोड़े टी एस को जोड़े आंसर। join RT and TS, RT और TS को जोड़ दिए। लेट सेगमेंट RT intersect सर्कल एट पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट P, एक पॉइंट P। तो इसे अगर आगे बढ़ाए तो कट करता है, पॉइंट मान लिया अपने P। जॉइन PS, PS को जोड़ो, जॉइन PS। क्या दिया है, RS डायमीटर है, सेगमेंट RS इज अ डायमीटर। क्या RS क्या है, डायमीटर। देयरफॉर सेमी सर्कल, और ये एंगल जो है RTS की जगह एंगल इंसाइड इन अ सेमी सर्कल। देयरफॉर एंगल RTS इक्वल टू 90 डिग्री। यह है एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। ये एंगल कितने का आएगा, 90 का। एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। देयरफॉर एंगल ये वाला TPS ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 है तो ये 90 है, क्यों, क्योंकि कोलिनियर, बिकॉज RPE कोलिनियर, एक लाइन से ऊपर है, तो एंगल है 90 का। नाउ इन ट्रायंगल दूसरा TPS एंगल TPS प्लस एंगल PTS प्लस एंगल PST इक्वल कितना आएगा, 180 की। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, 180। एक TPS है 90, तो कितना है 90, प्लस एंगल PTS को लिखेंगे अपन RTS प्लस एंगल PST इक्वल टू 180। लिखे अपन ये जो एंगल है PTS, एंगल RTS, डिफरेंट नेम ऑफ सेम, डिफरेंट नेम
ऑफ सेम एंगल। तो ये पास करते हैं दोनों को, ये आरटीएस कर देते, देयरफॉर एंगल आरटीएस इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल पीएचटी, माइनस एंगल पीएचटी, ये जाएगा एंगल आरटीएस इक्वल टू आएगा 90 माइनस एंगल पीएचटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल 90 से कम है दैट इज एंगल आरटीएस इज लेस देन 90, और लेस देन 90 का मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वट एंगल हो जाएगा, आरटीएस क्या हो जाएगा, इक्वट एंगल। देयरफॉर एंगल आरटीएस इज एन इक्वट एंगल, इक्वट एंगल, और ये प्रूव करना था, एंगल आरटीएस इज एन इक्वट एंगल। देन नंबर 5 आंसर, चलिए देखो, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब रेक्टेंगल, ये मान लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर एस चलते, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है तो क्या होगा, सभी एंगल 90 के, देयरफॉर एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू आएगा 90 डिग्री, आएगा 90 डिग्री, तो सभी एंगल 90 के। तो फिर क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे हम, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, इस साइक्लिक अपने को प्रूव करना है। अब देखो साइक्लिक है, प्रूव कैसे करेंगे, यदि अपोजिट एंगल का सम 180 आता है तो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अपन बोलेंगे तो साइक्लिक। नाउ एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल कितना आएगा, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180, एंड एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180, दैट इज क्या हुआ, opposite angles are supplementary, opposite angles of quadrilateral or rectangle quadrilateral PQRS are supplementary, therefore क्या हो जाएगा, quadrilateral PQRS is for cyclic, that is rectangle is a cyclic quadrilateral, rectangle is a cyclic quadrilateral, कैसे होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देन नंबर 6, यहाँ पे in figure altitude xz and xt of triangle wxy intersect at point P, ये yz altitude और xt altitude point P पे इंटरसेक्ट करती है, ट्रायंगल wxy के, ट्रायंगल wxy की ये अल्टीट्यूड और ये अल्टीट्यूड P पर इंटरसेक्ट करती है। तो अपना प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल WZPT each cyclic और पॉइंट XZTY आर कौन साइक्लिक, पॉइंट XZTY मतलब ये चारों पॉइंट भी सर्कल पे है और ये चारों पॉइंट भी किसी और सर्कल पे है, मतलब कौन साइक्लिक है अपने को प्रूफ करना है। आंसर देखो, ये YZ और ये XZ आर अल्टीट्यूड, ये ट्रायंगल WXY YZ and XT are altitudes चाहिए,
अल्टीट्यूड से। therefore ये एंगल 90 तो ये भी 90 का, क्या लिखेंगे? एंगल YZW इक्वल टू एंगल XTW इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज, इनके नाम बदलते हैं एंगल के, PZW इक्वल टू एंगल एक्स जगह PTW इक्वल टू 90। तो ये एंगल भी 90 का, ये एंगल भी 90 का। इन क्वाड्रिलेटरल WZPT एंगल PZW प्लस एंगल PTW इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों 180 है, ये भी दोनों 180 रहेंगे। मतलब एज अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा? WZPT और supplementary, therefore quadrilateral WZPT is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक quadrilateral हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, ये जो सेगमेंट है XY, ये सेगमेंट XY के एक ही साइड में होने वाले जो दो पॉइंट है Z और T, ये सेगमेंट पॉइंट Z पे और पॉइंट T पर सेम एंगल सब्टेन कर रही है। और अपन पढ़ चुके हैं, यदि कोई सेगमेंट वो सेगमेंट के एक ही साइड पर होने वाले दो पॉइंट के ऊपर सेम एंगल सब्टेन करते हैं तो वो चारों पॉइंट क्या होते हैं? कोन साइक्लिक। तो अपन यही लिखेंगे, ये नंबर 1, नंबर 2 segment the point ZT, point Z and T are on same side of segment XY, and angle देखो XZY equal to angle XTY equal to 90 degree। That is segment XY subtends congruent angle at point Z and T। मतलब क्या हुआ? जो सेगमेंट XY है वो एक ही साइड पे होना जो दो पॉइंट है उसके ऊपर कॉन्ग्रुएंट एंगल सब्टेन कर रही है। देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर पॉइंट्स XY Z and T are cyclic। That is, जैसा लिखा वैसे लिखते, पॉइंट XZTY are cyclic। XZTY are कौन सा? XZTY are कौन सा? नंबर 7, इन फिगर मेजर ऑफ आर्क NS इक्वल टू 125। ये जो आर्क है NS वो दिया है 125। आंसर, मेजर ऑफ आर्क NS इक्वल टू 125 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क EF, ये जो आर्क है EF, मेजर ऑफ आर्क
here equal to है 37 degree. Measure of arc, find the measure of arc, find the measure of angle NMS. NMS इस एंगल का मेजर निकालना है. Measure of angle NMS equal to we have to find. तो क्या है यहाँ पे जो आर्क मतलब ये वाली जो कॉर्ड है, द लाइन containing chord NE and chord SF. NE और SF इनको कंटेन, कॉर्ड कंटेन वाली करने वाली जो लाइंस है, द लाइंस कंटेनिंग कॉर्ड NE एंड कॉर्ड SF intersect at point M in the exterior of the circle. और अपन थ्योरम पढ़ चुके हैं, जब ये लाइंस, ये दो कार्ड को समाविष्ट करने वाली लाइंस यदि सर्कल के बाहर ही टच करती है तो कॉर्ड द्वारा जो बना हुआ जो एंगल है वो क्या होता है, वो एंगल द्वारा इंटरसेप्टेड आर्क के मेजर के जो डिफरेंस है उसका आधा होता है. जब क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल NMS इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, ये बड़ी आर्क NS प्लस मेजर ऑफ आर्क EF. तो हाफ आर्क NS कितना दिया है 125 माइनस 37 हाफ 15 minus 7 8 14 88 equal to 44 degree. Measure of angle and S equal to 44 degree. Next, number 8. In figure, chord AC and DE intersect at point B. The intermediate discussion. If measure of angle ABE ये कितना है 108 डिग्री. मेजर ऑफ आर्क ए इक्वल टू 95, जो ये है 95. देन फाइंड मेजर ऑफ आर्क डीसी. मेजर ऑफ आर्क डीसी निकालना है. आंसर, chord AC and DE intersect each other at point B in the interior of the circle. Therefore, ये एंगल बोले, ये एंगल बोले. मेजर ऑफ एंगल कौन सा, AB इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल DBC. ये एंगल है वो ऑपोजिट एंगल का होता है, इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क TC प्लस मेजर ऑफ आर्क TC प्लस ए. अब यहाँ पे AB दिया है, कितना दिया है 108 इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क DC निकालना है. मेजर ऑफ आर्क DC और ये कितना दिया है, मेजर ऑफ आर्क ए दिया हुआ है 95. इसको मल्टीप्लाई कर दो 216 इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DC प्लस 95. Therefore, measure of arc DC equal to 216 minus 95 equal to 6 minus 5 1, 11 minus 9 2, carry on 1, 120. Measure of arc
DC 121 डिग्री।